प्रकृति का मतलब यह नहीं है कि जो हमें दिखाई देता है। प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति से पहले यानी कि बिफोर क्रिएशन यानी कि सर्जन से पहले जो स्थिति थी वह कहलाती है प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ पैदा करने की क्षमता थी। वो जो चाहे पैदा कर सकती थी और इसीलिए प्रकृति को सर्वज्ञ कहा जाता है। जो भी संसार में पैदा होगा प्रकृति से पैदा होगा। जो चीज जहां नहीं है वहां से पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति अनंत है, इन्फिनिट है। जो चीज जहां पर नहीं है वहां से वह चीज निकल ही नहीं सकती। ऐसी प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और कम उन। जब यहाँ तीनों गुण सामने अवस्था में होते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज पैदा नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में जड़ता है। इसीलिए प्रकृति में चेतन का होनी जरूरी है और इस प्रकृति को एक्टिवेट करता है। पुरुष यानी प्योर चेतना, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, और इस पुरुष में जड़ता नहीं है, भौतिकता नहीं है, ना उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई बदलाव आ सकता है। वह जैसा है जब से तब से वैसा ही है। पुरुष एक प्योर चेतना है, प्योर प्रकाश है। अब प्रकृति यह जानती है कि मैं इसी तरह से अपने आप को व्यक्त करूं, मेरे अंदर शक्ति प्रकट करने की, लेकिन प्रकट कैसे करूं कि चेतना नहीं है, रास्ता पता नहीं है, ऑटोमेटिक का नहीं है। और वहां पुरुष सोचता है यह रिलायंस करने के लिए कि मैं क्या हूं, मुझे कोई ऐसा माध्यम चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं। और जब पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति एनर्जी का संयोग होता है तो सब कुछ प्रकट होने लगता है, सर्जन होने लगता है, अनुभवों का मटेरियल बनने लगता है, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगते हैं, देवी देवता प्रकट होने लगते हैं, जीव सृष्टि जन्म लेने लगती है, दिन और रात होने लगते हैं और यह सारी सृष्टि ऑटोमेटिक बनने लगती है। और उसको ऑटोमेटिक बनाने वाला वही पुरुष शिव तत्व है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति के मिलन को चिन्हित करने के लिए शिवलिंग का सर्जन हुआ। अब यह याद रहे कि सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सृष्टि में कहीं निवास कर रहा हो। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है, जिसकी आगे कोई विभाज्यता नहीं है। एक अस्तित्व ही अस्तित्व, नाम और रूप से परे अस्तित्व। और इस निर्गुण अनंत शुद्ध चेतना को शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है और किसी परम तत्व को सगुण रूप में भगवान शंकर के रूप में दर्शाया जाता है। शुभ निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं तो शंकर सबूत ब्रह्म के प्रतीक हैं। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है। शिवलिंग शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। तो प्रकृति को हम कैसे सिविलाइज कर सकते हैं? यदि हम प्रकृति को पत्तियों के रूप में दर्शाते हैं तो प्राणी और दूसरे सभी तत्व छूट जाते हैं। यदि हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाते हैं तो भी प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाते हैं, क्योंकि प्रकृति अनंत है और इस अनंत और विशाल प्रकृति को दर्शाने के लिए जाने वाला प्रतीक जीव विशाल होना चाहिए, जैसे कि गैलेक्सी अब्रह्मांड। और प्रकृति को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाना एकदम सटीक है, क्योंकि उसमें प्रकृति के ज्यादातर सभी तत्व शामिल हो जाते हैं।